अब आते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर कि भाई रिजेक्शन क्यों हो रही है और उसकी रीज़न क्या लग रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि रिजेक्ट तो चलो हो गया, लेकिन पता तो चले भाई क्या रीज़न लगाई है, ताकि नेक्स्ट टाइम इसके बारे में ख्याल किया जा सके, इसकी केयर की जा सके और रिजेक्शन से बचा जा सके। तो इसके ऊपर जो रीज़न आजकल वो एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, पहले भी कभी कभी ऐड करते हैं। मुझे ये रिजेक्शन का एक पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आप सब भाइयों की खिदमत में हुए हैं हाजिर। आज की जो वीडियो है दोस्तों, रोमानिया एम्बेसी से पासपोर्ट रिटर्निंग के ऊपर है, वीज़ा रेशो के ऊपर है। और 17 और 18 दिसंबर को जो रोमानिया एम्बेसी की सूरत हाल रही है पासपोर्ट रिटर्निंग को लेकर, वीज़ा रेशो को लेकर, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और डिलीवरी का क्या सूरत हाल चल रही है, ओवरऑल जो तमाम वर्क परमिट हैं किसी भी ऑक्यूपेशंस के हों, वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, वेयर हाउस हो, तो उनकी क्या कंडीशंस दिसंबर में चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रिटर्निंग की ईमेल्स आई हैं, तो उसका रिजल्ट आएगा, कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची वो आप लोगों तक शेयर करेंगे आज की वीडियो में। प्रॉपर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा यार, मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक का भी अकाउंट बनाया हुआ है, आप के जो नेम है वो मैं स्टार्ट में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके भी फॉलो कर लें। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि 17 तारीख को भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पासपोर्ट रिटर्न हुए। 17 दिसंबर को काफ़ी दिनों से ईमेल नहीं आई थी, तो लड़के इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी ईमेल्स आई थी। 17 को कलेक्शन थी, कुछ कुछ की 18 यानी 18 को कलेक्शन थी, 18 दिसंबर को। तो उसी की अपडेट है 17 को तकरीबन ऑलमोस्ट जो लड़के पासपोर्ट लेने गए थे उन्होंने जो अपडेट दी, तकरीबन 25 से 30 के करीब लड़के थे जिन्होंने रोमानिया एम्बेसी से पासपोर्ट लेने थे। और उनमें से डिफरेंट कैटेगरीज के थे, वेयर हाउस के भी थे, इलेक्ट्रिशियन के भी थे, और उसके अलावा जो प्लम्बर कह सकते हैं वो भी थे। उसके अलावा दोस्तों डिलीवरी वाले भी थे, और भी कंस्ट्रक्शन के थे, और भी काफ़ी कैटेगरीज के वर्क परमिट जिनके आए थे, इंटरव्यू थे, उनकी रिसीविंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड लक कह सकते हैं, उस दिन वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा डाउन रही। कुछ वीज़ाज लगे और लगे भी डिलीवरी वाले, और उसके अलावा मोस्टली वीज़ाज उस दिन भी रिजेक्ट थे। आप इस तरह कह सकते हैं कि 90% उस दिन रिजेक्शन थी। ठीक है, कुछ वीज़ाज लगे थे, तकरीबन मेरा ख्याल है को 3 या 4 एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी और 4 एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी। और उसके बाद भी कुछ रिटर्निंग उन्होंने कहा। ओवरऑल करें तो 30 से प्लस ही पासपोर्ट थे, जिनमें 7 से 8 के करीब ही ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज लगे होंगे उस दिन, जिनमें 2 बंदे डिलीवरी वाले भी थे। बाकी दोस्तों ओवरऑल रिजेक्शन ही थी 17 की। और इसी तरह अगर हम 18 तारीख की बात करें, 18 दिसंबर को, तो 18 दिसंबर को तो तकरीबन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 25 से प्लस पासपोर्ट थे। और शायद ही किसी भाई का वीज़ा लगा हो, लेकिन उस दिन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही रोमानिया एम्बेसी में रिजेक्शन रही है। अब आते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर कि भाई रिजेक्शन क्यों हो रही है और उसकी रीज़न क्या लग रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि रिजेक्ट तो चलो हो गया, लेकिन पता तो चले भाई क्या रीज़न लगाई है, ताकि नेक्स्ट टाइम इसके बारे में ख्याल किया जा सके, इसकी केयर की जा सके और रिजेक्शन से बचा जा सके। तो इसके ऊपर जो रीज़न आजकल वो एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, पहले भी कभी कभी ऐड करते हैं। मुझे ये रिजेक्शन का एक पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। दोस्तों मेन रीज़न तो सबसे पहले वो ये लगाते हैं कि आपने हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है वो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए हो सके, मतलब हम आपसे सेटिस्फाई नहीं हुए। वो इंटरव्यू को कह सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स का कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का तो हर सब के सेम ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनके वीज़े अप्रूव होते हैं उनके भी सेम होते हैं, जिनके रिजेक्ट होते हैं उनके भी सेम होते हैं। तो बात आ जाती है फिर उसके ऊपर कि भाई आपके इंटरव्यू के ऊपर कुछ लड़के कहते हैं हमारा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था फिर भी रिजेक्ट हो गया। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या सीन है। लेकिन दोस्तों जो रीज़न लगाते हैं वो कहते हैं हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। रिजेक्शन पेपर का 5 नंबर रीज़न है जिसके अंदर वो टिक मार करते हैं। पहली नहीं करते। और उसके अलावा दोस्तों रिजेक्शन का जो पेपर है इसमें 5 नंबर पे 3 रीज़न होती हैं। जो पॉइंट नंबर 5 है ना, इसमें 3 रीज़न होती है। पहली को आप छोड़ दें तो दूसरी मोस्टली लगाते हैं, जिसमें लिखा होता है दी इंफॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंड स्टे वाज नॉट अराइवल। मोस्टली यही ओवरऑल शुरू से लेकर अब तक रीज़न लगती आ रही है। बहुत ज़्यादा तकरीबन कह रहे हैं कि ओवरऑल यही लगती है। लेकिन आजकल जो एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, इसी
इसी का अगला एक पॉइंट है 5 का, ये तीसरा पॉइंट है जिसमें वो ऐड करते हैं देयर आर रीजन believe that the visa is being requested for the purpose of illegal migration के एक ये भी रीज़न हम लगा रहे हैं साथ साथ में कि आप जो वीज़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें, ये आप इलीगल माइग्रेशन के लिए कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको रिफ्यूज़ल दे रहे हैं। ये भी रीज़न दोस्तों ऐड कर रहे हैं साथ में, कहीं करते हैं कहीं किसी की नहीं करते। तो मोस्टली रिजेक्शन होती है, हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, साथ में ये रीज़न लगा देते हैं। 5 नंबर के 3 पॉइंट है रिजेक्शन पेपर के, उसमें से पहला पॉइंट छोड़ के कभी किसी का सेंटर वाला लगाते हैं, किसी का लास्ट, दोनों पॉइंट्स लगा देते हैं। एक तो कहते हैं हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरा कहते हैं कि आप इलीगल आगे मूव होंगे, इस वजह से हम आपको वीज़ा नहीं ग्रांट कर रहे, हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक रीज़न है इस चीज़ की, हमें मुझे तो आज तक समझ नहीं आई है कि क्यों लगाते हैं भाई। वर्क परमिट पे बंदा जा रहा है, हमारे लोग आगे भाग भी जाते थे, लेकिन इस साल शेंजन में आने की वजह से तो लड़के नहीं भागते, ठीक है, अब तो उनको आसानी से वो जा सकते हैं, तो इलीगल वो क्यों जाएंगे। बहरहाल दोस्तों ये सिनेरियो चल रहा है। 17 और 18 को वीज़ा रेशो को इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन डिलीवरी वालों के लिए थोड़ा सा गुड साइन आया है, उनके वीज़ा रिफ्यूज़ पहले तो ओवरऑल ही होते, लेकिन अब दरमियान में कुछ कुछ वीज़ाज उनके ग्रांट हो रहे हैं। आज भी एक दोस्त की पासपोर्ट रिसीविंग हुई, उसका भी डिलीवरी का था, उसका भी दोस्तों वीज़ा लगा हुआ था। तो डिलीवरी के लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी की कह सकते हैं कि उनके कुछ कुछ वीज़ाज ग्रांट हो रहे हैं, पहले तो ओवरऑल ही उनके रिजेक्ट हो रहे थे, शायद ही किसी भाई का लग रहा था। तो दोस्तों ये 17 और 18 दिसंबर की पासपोर्ट रिटर्निंग की अपडेट थी, और उसके अलावा उनकी रिजेक्शन की रीज़न भी थी, जो मैंने तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। एक और चीज़ है, नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में इंशाल्लाह बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें दोस्त भाई पूछते हैं भाई कोटे के बारे में बता दें, और वर्क परमिट न्यू आ रहे हैं, रिजेक्शन के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके अलावा सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, इन सब कंट्रीज से चूँकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में भी हमें अपडेट करें, अपॉइंटमेंट्स के बारे में कब की मिल रही हैं, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। टाइम की कमी होती है जिस वजह से मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करूंगा कि टाइम के साथ इन सब चीज़ों को कवर करूं। होप सो दोस्तों हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।